विश्व में प्रेम, करुणा, दया और सेवा भाव का संदेश पहुंचाने वाली मदर टेरेसा एक ऐसी महान विभूति है जिन्हें पूरा विश्व करुणा की मूर्ति के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष का सौभाग्य ही है कि इस महान आत्मा ने भारत को अपनी कर्मस्थली बनाया था। मदर टेरेसा ने अपना पहला सेवा स्थल कोलकाता, भारत में बनाया। काली मंदिर के पास एक छोटे से स्थान से इन्होंने अपना सेवा का प्रारंभ किया था। बहुत से लोग व काली मंदिर के पुजारी ने भी इनका विरोध किया था। एक बार पुजारी के बीमार पड़ जाने पर इन्होंने उसकी सेवा भी की थी। स्वस्थ हो जाने पर जब पुजारी उनको धन्यवाद करने के लिए आया तो ममता की मूर्ति माँ टेरेसा को गंदे बीमार रोगियों को नहलाते और उनके घावों को साफ करते देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। समस्त विरोध को भूलकर वह उनके चरणों में झुक गए और उनको कहा कि आज मैंने साक्षात काली माँ के दर्शन कर लिए हैं। मदर टेरेसा कोलकाता की गंदी बस्तियों में, सड़कों आदि से गरीब, असहाय, भीषण रोगों से ग्रस्त करहाते लोगों को अपने आश्रम में ले आती थी और उनके घाव स्वयं धोती थी। मदर टेरेसा एक टीचर थी। टीचर के रूप में उनका कार्य भी अच्छा चल रहा था। एक बार वे छुट्टियों में दार्जिलिंग जा रही थी। उन्हें रास्ते में ही ईश्वर की तरफ से मानवता की सेवा करने का संदेश मिला था, ऐसे कहा जाता है। फिर इन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मदर टेरेसा गंदी बस्तियों से, सड़कों से, गरीब, असहाय और भीषण रोगों से ग्रस्त लोगों को अपने आश्रम में ले आती थी और उनके घाव स्वयं धोती थी। उनका प्रेम भाव दुखियों की आंखों में एक अनोखी चमक भर देता था। वे चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति संसार को छोड़ने से पहले अपने हृदय में यह भाव न देखे कि इस संसार में उनका कोई भी नहीं है। सन 1950 में ईसाइयों के धर्मगुरु पोप की अनुमति से इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज नामक संस्था बनाई। इस संस्था के माध्यम से आज देश के कई शहरों में सेवा का कार्य चलाया जा रहा है। 1952 में इन्होंने मरणासन्न लोगों के लिए निर्मल हृदय की स्थापना की और एक अनाथालय भी बनाया। 1962 में इनकी अनोखी सेवाओं के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके पश्चात इन्हें नोबल शांति पुरस्कार और भारत रत्न जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा के हृदय में पूरा विश्व ही समाया हुआ था। इजरायल और फिलिस्तीनी संघर्ष के बीच बेरूत के अस्पताल में फंसे 37 बच्चों की प्राण की रक्षा के लिए इन्होंने दोनों पक्षों से अपील की थी। इनके कार्यों के लिए अमेरिका ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन दीनहीन, असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। यह सेवा भाव मानवता की धरोहर है। वह निस्वार्थ सेवा भाव की प्रतीक थी। उनके जीवन से हर मानव को निस्वार्थ प्रेम और त्याग की शिक्षा लेनी चाहिए। समस्त विश्व के लिए वह दिन बड़ा दुर्भाग्यशाली था जब इस महान आत्मा ने 5 सितंबर 1997 में इस नश्वर संसार से विदा ली थी। वे एक विदेशी होकर भी भारतीय नागरिक बनी। भारत की दीनहीन जनता में उनके प्राण बसते थे। हम सभी को उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके कार्यों व त्याग के लिए ही मरणोपरांत उन्हें संत की उपाधि दी गई है। मदर टेरेसा महान व्यक्तियों में गिनी जाती है। उनका सारी दुनिया में बहुत आदर होता है। जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।